Don't worry about the failures. You have to be right only once. Only once you are right, and all the things are going to happen beautifully. Okay, so don't care too much about your number of attempts. Okay, no matter how many attempts you have taken, if in the end you have hit the bullseye, then nobody cares. It does not matter that in how many attempts you have hit the bullseye, because in the end what matters is whether you were able to hit the bullseye or not. Okay, so with this, let's start, and keep this in mind that you have to be right once, and but उस once के लिए you have to keep trying, you have to keep hitting. ठीक है, तभी you can expect that one day you'll be able to hit the bullseye. Okay, so with this, let's start. We are doing CSAT EYQs. We are already done with multiple questions. In the last मैंने इस question में छोड़ा था that try this question and post your answers. If you haven't watched the previous videos, go and watch those videos. Those videos are going to help you a lot. Okay, because now CSAT is very dicey. You must have seen 23 का paper. Now even the result is out, but you must have seen that 23 का paper की बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनका जीएस बहुत अच्छा हुआ था, सीसैट ने बैंड बजा दी. ओके, बहुत अच्छा जीएस होने के बाद भी, जिनका कभी ऐसा था ही नहीं कि नहीं होता था क्लियर सीसैट, उनके केस में भी, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे नहीं थे कि टफ थे, बट आपको टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा था. तो वो चीज़ कैसे अब हो सकती है पॉसिबल कि आपका जो बीच का टाइम है ना, वो बफर वाला, इसमें आप सोचोगे यार क्वेश्चन क्या है, उसको समझ रहे हो आप थोड़ा, वो चीज़ बच जाएगी अगर आपने उस टाइप की चीज़ें की हैं तो. दैट्स व्हाई वी आर डूइंग ऑल ऑफ those चीज़ें here. So let's start. There are 3 traffic signals. Each signal changes color from green to red and then from red to green. The first signal takes 25 seconds. The second signal takes 39 seconds and third signal takes 60 seconds to change the color from green to red. The duration for green and red colors are same. At 2 p.m. they together turn green. At what time will they change to green next simultaneously? Okay, so क्वेश्चन भी आपका टाइम लेगा पढ़ने में भी, राइट. सो हमें बोला गया फर्स्ट सिग्नल जो है हमारा, वो कितना ले रहा है टाइम. फर्स्ट सिग्नल इज 25 सेकेंड्स. ओके, सेकेंड इज 39 सेकेंड्स and third signal takes 60 seconds. Okay, so there are 3 signals और ये कलर इनका चेंज होता है ग्रीन से रेड. ठीक है, ड्यूरेशन जो है ग्रीन और रेड रहने की वो सेम है. 2 PM पे साथ में ग्रीन में टर्न हुए हैं. पहली चीज़ ये अगली बार अब साथ कब आएंगे ये हमें देखना है. तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको बोला जाए कि साथ में कब आएंगे, या दौड़ना शुरू किया है इनने इतना डिस्टेंस कवर हो गया, अब कब ये साथ में आएंगे, कुछ पर्टिकुलर टाइम आपको दे दिया है. इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे उस कॉमन चीज़ तक पहुंचोगे आप. तो दैट इज बेसिकली व्हाट योर LCM. उससे आपको पता चलेगा कॉमन फिर से कब आएंगे. ठीक है, तो अब यहाँ में किस में दिया हुआ है, सेकेंड्स में दिया हुआ है, तो हम सेकेंड्स में ही चलेंगे अभी. 25, क्योंकि मिनट में करने से भी हमें फ़ायदा नहीं है और टफ ही हो जाएगा. ठीक है, सो नाउ विल टेक LCM 25, 39 एंड 60 का. So 5 times is 25, then 39, 5 ones are 5, which are 1 are 0, 5 2s are 10, 5 again 1 times. Okay, then यहाँ 39 and 12 same, then 3 4s are 12, 3 ones are 3, 3 3s are 9, then 2 2s are 4. अब वैसे आपको ज़रूरत नहीं है, बट इफ़ यू वांट एक्सपेंड पूरा करना हो 13, 1 times 13, 2 1 times 2, तो 13 और 2 भी यहाँ लिख सकते हो इफ़ यू वांट कि नीचे पूरा 1 1 आ जाए. बाकी उसका नीड नहीं है. अभी के लिए मैं लिख देता हूँ, पर क्योंकि एग्ज़ाम में आपका प्रोसेस नहीं देखा जा रहा ना, कितने स्टेप में आपने किया. एग्ज़ाम में यू हैव टू बी फास्ट. ओके, तो अभी मैं इस क्वेश्चन लिख रहा हूँ इन द नेक्स्ट आई विल नॉट. ओके, क्या किया समझ में आया. 13 1 times is 13, 2 एज इट इज़ उतारा, फिर 2 1 times is 2, जिसका नीड नहीं है नीचे भी आप ले सकते थे. अब हमें फाइनली इन्हें मल्टीप्लाई करना है. सो फॉर मल्टीप्लिकेशन 5 into 5 is 25, 25 into 3 is 75, 75 into 2 is 150, 150 into 3
इससे इजी तरीका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मेरे को दिख रहा है 5 और 2, मैं ऊपर से सीधा मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा था इससे आपको आइडिया लगे कि जब आप ये चीज़ें कर रहे हो तब भी यू हैव टू बी चूजी, यू हैव टू कीप योर माइंड ओपन, ब्रॉड एक विजन रखना है, तभी यू विल बी एबल टू टैकल क्विकली। अब मुझे दिख रहा है 5 2 लिखे हुए, 5 2 टाइम्स इज 10, बस जीरो लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो दिस इज 5 into 2 for me, this is again 5 into 2 for me, this is going to make my calculation easy। तो 5 into 2 is 10, 5 into 2 is 10, तो 100 तो एज इट इज आ गया, बाकी क्या बच गया 13 into 3 is 39। कितना ईजी हो गया ये, राइट कितना हो गया 3900, बहुत ईजीली। अदरवाइज मैं इतना लंबा कुछ करता कि यार क्या लिखना पड़ता मुझे कैलकुलेशन, 13 into 3 करना पड़ा मुझे बस। तो इस तरीके से यू कैन मेक योर कैलकुलेशन ईजी, जिसमें आपको क्या चूज़ करना है। अब आते हैं वापस, हमें पता चल गया 3900 है सेकेंड्स, हमें बोला है 2 बजे साथ में ऑन होते हैं, राइट। सो लेट्स टेक 2 PM प्लस 39 seconds, 2 PM प्लस 39 seconds। इसमें क्या बोला है हमें, द फर्स्ट सिग्नल टेक्स 25 seconds, सेकेंड टेक्स 39 seconds। क्या करने में, फ्रॉम ग्रीन टू रेड, ओके। तो ग्रीन टू रेड होने में लिया इसने 3900 seconds। उसके बाद हमें सेम चीज़ बोली हुई थी, द ड्यूरेशन ऑफ फॉर ग्रीन एंड रेड कलर्स आर सेम। तो रेड टू ग्रीन बैक हमें वापस क्या देखना है, 2 बजे हमें बोला एट 2 PM ग्रीन टर्न हुई है, वापस किस टाइम पे जो दे रखी है हमें ग्रीन होगी, तो ग्रीन टू ग्रीन का टाइम देखना है। ये किसका टाइम है, ग्रीन टू रेड हमने देख लिया, इतने में हो जाएगा। सो नाउ वी हैव टू राइट रेड टू ग्रीन, रेड टू ग्रीन में कितना लेगा, अगेन कितना लेगा, अगेन वही सेम टाइम हमें, क्योंकि बोला है सेम टाइम लगेगा, दैट इज़ 3900 seconds। तो 3900 seconds और 3900 सेकेंड उसमें फिर से ग्रीन हो जाएगी, राइट। तो कितना हो जाएगा ये, दिस इज 6000, 6900 एंड 7800, राइट। आई विल राइट इट हियर, 7800 हो गया। कैसे, ये 0099 इज 18, 1 यहाँ 7336 एंड प्लस 7 8 नहीं, क्या अगर आपको ऐसे लिख के करना था तो कैसे पॉसिबल था, 3900 3900 दिख रहा है, तो 3000 3000 डायरेक्ट हो गया, 6900 प्लस 900 इज 1800, तो दैट टर्न्स आउट टू बी 6000 प्लस 1800। जो आप माइंड में जल्दी जल्दी करना वो आएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस या ट्रिक्स जब आप ऐसा कुछ सुन रहे हो। तो हमारा आ गया 7800। नो 7800 इज इन सेकेंड्स, for minutes we have to divide, so that is 7800 divided by 60, this 0 and 0, 780 by 6, 6 1 times is 6, 1 I 8, 6 3 times is 18 and 0, so this is 130 and हमने seconds को divide किया है 60, so this is our minutes, 130 minutes। So 130 minutes turns out to be the time in which green will again appear as green। So from green to red is 3900 seconds, from red to again green is 3900 seconds। We have added, यहाँ पे add किया हमने, so that turns out to be 7800 seconds, that is divided by 60 for minutes। You can add seconds as well, but for that आपको यहाँ भी फिर सेकेंड वाला पूरा करना पड़ेगा, एंड में डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, आंसर जो है वो मिनट्स में है, सो देर इज़ नो पॉइंट। सो हमने यहाँ किया 130 मिनट्स, अभी हुआ था 2, सो हमें 2 से बोला गया है अब वॉट, 2 से हमें जाना है अगेन रेड, सॉरी ग्रीन, एट वॉट टाइम विल दे चेंज टू ग्रीन नेक्स्ट, सो दैट इज 2 PM plus 130 minutes, which is 130 minutes is 2 hours and 10 minutes, so 2 PM plus 2 hours and 10 minutes, ये टाइम नहीं है, ये मैंने 2 hours and 10 minutes लिखा है, so that is 4, कितना हो जाएगा 2 बजे के बाद 2 घंटे 10 मिनट is 4:10 PM, so is there 4:10, yeah we have here
4:10. Okay, so this is our answer. I'll quickly repeat very fast. So there are three traffic signals. Each signal changes color from green to red and then red to green. The first signal takes 25 seconds, second 39, third 60 seconds to change the color from green to red. The duration for green and red colors are same. At 2 p.m. they together turn green. At what time will they change to green next simultaneously? Okay, we have these options 4, 4:10, 4:20, 4:30. First, you have to reach some common place, so that's why we've taken LCM, that is lowest common multiple. So we have 25, 39, 60 seconds. तीन जो हमें हमारे पास टाइमिंग्स थे वो हमने किया, हमारे पास आ गया 3900. ठीक है, 3900 अभी आ गया है ग्रीन से रेड करने में, एक कलर आएगा, पर हमें देखना है फिर से ग्रीन, तो फिर से ग्रीन जाएगा कब? अगेन 3900 मोर सेकेंड, सो दैट इज 7800 सेकेंड्स. 7800 सेकेंड में अगेन ग्रीन कन्वर्ट हो जाएगा. सो नथिंग, 7800 सेकेंड्स को हमने किया मिनट्स में, दैट इज 130 मिनट्स विच इज 2 hour 10 minutes. 2 PM पे 7 ग्रीन टर्न हुए थे, तो अगले कब वापस टर्न हो रहे हैं? अगेन ग्रीन इज 1 hour 130 minutes, दैट इज 2 hour 10 minutes. So 2 PM plus 2 hours 10 minutes is 4:10. This is it. Now ये हमने कर लिया था पहले ही. Now this 40 children are standing in a circle and one of them, say child 1, has a ring. The ring is passed clockwise. ठीक है, clockwise ring पास हो रही हैं. From this is say child 1. Okay, and likewise we'll name child 1 का 1 ही numeric में, and 2, 1, 3, so on. The ring is passed clockwise. Child 1 passes on to child 2, 2 to 4, 4 to 7. Okay, the difference increase हो रहा है, and so on. After how many such changes will the ring be in the hands of child 1 again? Okay, again same thing in this question as well. We have to write the possible cases, so that makes question a bit lengthy. ठीक है, time consuming as well. So हम बात करते हैं child 1 हमारे पास है. child 1 ने दिया है child 2 को, 2 ने किसको? 4, 4 ने 7. ओके, कितना डिफरेंस है? 1 का, यहाँ 2 का, 3 का, यहाँ कितना हो जाएगा? 4, 5, 6, 7. यहाँ कितना हो जाएगा? 4 का डिफरेंस. सो 7, 8, 9, 10 एंड 11. देन 11, 12, 13, 14, 15 and what? 16. Then ऐसे चल लेते हैं. 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22. Okay, then 22 के बाद 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Here we have 29. 29 के बाद 30, 31, 32, 30, 34, 35, 36, 37. Then 38, 39, 40. 3 यहाँ से मिल गए, उसके बाद 40 आ गया तो 1 पे जाएंगे वापस से. उसके बाद बाकी ये कहाँ से मिलेंगे? 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ? 6. ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 6, 7, 8 एंड 37 वाले पे 9 एंड यहाँ सिंपली 10, तो इसमें कैलकुलेट की ज़रूरत ही नहीं है. 16, 10 से आ जाते हैं, फिर इधर 11, 16, 26 एंड 27, 11. दैन 27 से 28, 29, 27, 27 से 37, 38, 39 विच इज़ 12, 39. ठीक है, 39 से 13, तो एक यहाँ से मिल जाएगा, बाकी 12 वहाँ से, तो हो जाएगा कहाँ पहुँच जाएगा? 12 पे पहुँच जाएगा, 12th जो चाइल्ड है अपना. देन 14, तो 14 से क्या हो जाएगा? 12 से 24, 24 एंड 4 इज 26. देन 15, तो 26 से 36, 37, 38, 39, 40 एंड अगेन 1. फर्स्ट के बाद फिर से पहुंच गया. कितनी बारी में पहुंचा?
तो 1 2 3 4 करने की ज़रूरत है नहीं, हमने क्योंकि लिखा ही है ना, डिफरेंस इंक्रीज होता जा रहा था तो हमने काउंट किया ही है कहाँ तक, 15, ठीक है 15 तक। तो 15 तक काउंट किया, इसका मतलब आवर आंसर इज ऑल्सो 15। क्या किया है, रिपीट इट पहले एक बार स्लोली, फिर हम जल्दी से देखते हैं। हमें बोला गया था क्लॉक वाइज में बच्चे हैं 40, उन्हें हम पास करते जा रहे हैं सर्कुलर फैशन में। वो हैं जो फर्स्ट है वो सेकंड को पास कर रहा है, सेकंड फोर्थ को, फोर्थ सेवन्थ को, एंड सो ऑन। तो जो डिफरेंस है वो इंक्रीज होता जा रहा है 1 1 से। ओके, कांस्टेंट एपी में नहीं चल रहा है, सेम नहीं है डिफरेंस, एक एक इंक्रीज होता जा रहा है। तो पहले 1 था, 2 था, 3 था, ऐसे करते हैं 26 से जो बच्चा था उसने सीधा 15 छोड़ के 1 को दिया है, ठीक है। तो वेरी बेसिक, you can watch again if you want. I'll repeat it very fast once again. 40 children are standing in a circle and one of them has a ring. The ring is passed clockwise. Child 1 passes on to 2, 2 to 4, 4 to 7 and so on. After how many such changes will the ring be in the hands of child 1 again? So एक हमें वापस देखना था 1 के पास कब पहुंचा, तो हमने पहले 1 वाले चाइल्ड के पास था, 1 ने दिया 2 को, हमें बोला क्वेश्चन में 2 ने दिया 4 को, 4 ने दिया 7 को, हमें दिखा कि डिफरेंस एक एक से इंक्रीज हो रहा है। तो 7 देगा प्लस 4 को मतलब 11, 11 देगा प्लस 5 को मतलब 16, 16 देगा प्लस 6 को दैट इज 22, 22 देगा प्लस 7 को दैट इज 29, 29 देगा प्लस 8 को एंड सो ऑन, 26 देगा प्लस 15 को मतलब 15 छोड़ के, तो हो जाएगा फर्स्ट के पास कितने बार में हुआ, 15, सो दैट इज 15 इज आवर आंसर। ओके, एंड this is the question now. What is the middle term of the sequence? Z Z Y Y Y X X X X W W W W W, that is W 5 times and so on. तो वही पैटर्न बढ़ रहा है, उसके बाद W फिर जो नेक्स्ट आएगा वो 6 टाइम्स, ठीक है, एंड उसके नेक्स्ट 7 टाइम्स, इस तरीके चलता रहेगा। And you try this question, post in the comment. In the next we start with this. Thank you.